अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और उससे जुड़वां शहरों में एक भूचाल आया हुआ है, सियासी ज़लज़ला आया हुआ है और इक़्तिदार की राहदारियों में एक घुमसान का रन पड़ा हुआ है। हाथियों की लड़ाई हो रही है, लड़ाई शुरू हो चुकी है और इन हाथियों की लड़ाई में कौन सा हाथी फातेह करार पाएगा और कौन सा मफतू करार पाएगा, इनकी प्रॉक्सीज मैदान में आ चुकी हैं। वो हाथी खुद नहीं बोल रहे बल्कि उनकी प्रॉक्सीज बोल रही हैं और बरसरे आम आके एक दूसरे के मुखालिफिन को आड़े हाथों ले रही हैं। खेल बड़ा दिलचस्प हो चुका है। कैदी नंबर 804 इमरान खान, उनको गिराने के लिए जो एक स्टेज तैयार किया गया था, ड्राइंग रूम में बैठ के ताने बाने बुने गए थे और ख्याल ये था कि ये बिल्कुल एक लावारिस किस्म का खिलाड़ी है, ये सियासतदान तो है नहीं, ये तो क्रिकेट का प्लेयर है, हम सियासतदान हैं, ये क्या हमारा मुकाबला करेगा और इसको गाजर मूली की तरह हम काट कर फेंक देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी, हम होंगे, सियासी मैदान होगा और सियासी जागीरें होंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। वक्त गुजरने के साथ साथ साल 16 महीने जो है वो गुजर गए हैं। हर आने वाला लम्हा ये साबित कर रहा है कि इमरान खान जो बताते रहे या जो कुछ उन्होंने बताया वो एक एक लफ्ज़ दुरुस्त साबित हुआ। किस तरह से इस पाकिस्तान को बर्बाद किया गया, ड्राइंग रूम में बैठकर किस तरह से साजिशों के ताने बाने बुने गए और इमरान खान के मुखालिफिन जो बज़ाहिर एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, एक दूसरे के गिरेबान फाड़ रहे थे, दर हकीकत वो आपस में मिले हुए थे और मिलकर खेल रहे थे। सारे का सारा नौटंकी ड्रामा रचाया गया था। लेकिन अब कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, साबिक चीफ जस्टिस ने आखिरी दिन जहां पे खेल ख़त्म किया था वहीं से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने शुरू किया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आखिरी दिन नैब तरामीम को कलअदम करार दिया था और फैसला सुनाया था और उसके नतीजे में सैकड़ों मुकदमात, 1200 अरब रुपए मालियत के केसेस से फाइनेंशियल करप्शन के जो मुआशी दहशत गर्दी हुई पाकिस्तान में, उस मुआशी दहशत गर्दी के सबूत कल हमने देखा कि एहतसाब अदालतों में पहुंचाए गए, वो भी गाड़ियों और ट्रकों में लोड करके भिजवाए गए। वो सबूत थे जो कि रेफरेंस फाइल किए गए एहतसाब अदालतों में। एहतसाब अदालतें अब दोबारा बहाल हो चुकी हैं, कार्रवाई शुरू हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था कि 7 दिन के अंदर अंदर तमाम मुकदमात वापस बहाल हो जाएं। तो 5वें दिन ही ये सब कुछ किया गया और 5वें दिन ही एहतसाब अदालतों ने नोटिस इशू करने शुरू कर दिए हैं। ये सिर्फ इस्लामाबाद नहीं बल्कि पेशावर, कराची, लाहौर, हर जगह तमाम की तमाम एहतसाब अदालतें दोबारा फंक्शनल हो गई हैं और उन्होंने काम शुरू कर दिया है। नाज़रीन इकराम, उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन को बहुत ज़्यादा रगेदा जा रहा था, बहुत ज़्यादा बेतौकीर किया जा रहा था ताकि वो ये फैसला ना कर पाएँ। फिर हमने देखा कि फुल कोर्ट कार्रवाई हुई अदालत की, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक ने एक सवाल उठाया और वो सवाल ऐसा था जिसने सबको लाजवाब कर दिया। उन्होंने सवाल पूछा कि ये बताएं कि अगर फुल कोर्ट फैसला कर दे तो उसके खिलाफ आप अपील कहाँ पर ले जाएंगे। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कल एक इंतहाई गलीज़ाना किस्म की बकवास की गई, उनकी बेहुरमती और बेतौकीरी की गई। हालांकि वो खातून जज हैं और वो पाकिस्तान की पहली खातून चीफ जस्टिस बनेगी 2030-31 में, इसलिए कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, ये किसी को माफ़ नहीं करते। असल कसूर इनका ये है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही, वो मैनेज नहीं हो रही और जो भी जज मैनेज नहीं हो रहा उनकी इसी तरीके से बेतौकीरी की जा रही है। बहरहाल जिन्होंने ये काम किया, इससे उनकी अपनी औकात का जो है वो पता चलता है। नाज़रीन इकराम, अब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा आ चुके हैं और मामला है जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का, क्योंकि इमरान खान ये बात कहते रहे वो सारी बातें जो हैं वो ठीक साबित हो रही हैं। और आज राना सनाउल्लाह ने बताया कि बज़ाहिर जो जनरल बाजवा और उनकी जमात एक दूसरे के मुखालिफिन तस्वुर किए जाते थे, मगर बैकडोर चैनल पर किस तरह से वो एक दूसरे से मिले हुए थे और साजिशों के ताने बाने कैसे तैयार हो रहे थे, कैसे बड़ी बड़ी डीलें हो रही थीं और इन डीलों की वजह से ही पाकिस्तान आज इस हालत में है। इस वक्त जो नहूसत के साए मंडला रहे हैं, क्योंकि नून लीग और जनरल बाजवा ने अपने ज़ाती मफादात, ज़ाती चमड़ी दमड़ी की खातिर
पूरे मुल्क को दांव पर लगा दिया। इसकी तफसीलात मैं पिछली वीडियो में बयान कर चुका हूँ कि किस तरह से नून लीग ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी और फिर इसके बदले में अपने मफादात हासिल किए और इमरान खान को ठिकाने लगाने की कोशिश की। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, फैसल वाडा आप जानते हैं कि किन की ज़ुबान बोलते हैं। फैसल वाडा के बकौल लंदन जाते हुए शहबाज शरीफ का ब्लड प्रेशर काफ़ी लो था। उसकी क्या वजह है? बताया गया है कि उनको पैगाम दिया गया है कि आप जो बयान कर रहे हैं, अगर आपने इसे दोबारा दोहराने की कोशिश की तो आप समझ लीजिए पिछली दफ़ा तो आपको सिर्फ जहाज़ पर बांधा था, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ जहाज़ की सीट से नहीं बांधेंगे बल्कि यहीं बांध के रख लेंगे। तो ये बड़ा सख्त पैगाम है। और वैसे भी मुस्लिम लीग नून ने तमाम हदें पार की हैं। ABN न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद जमील को उनके घर से गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद उनकी तस्वीर जारी की गई जो इंतहाई तजलील है। ये पीका ऑर्डिनेंस मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में बनाया गया जो आज़ादी सहाफ़त का गला दबाने के लिए। ये कैसा मुल्क है, ये कैसी रियासत है, ये कैसा मुआशरा है, ये कैसे हम लोग हैं कि हमें लोगों के इजहार राय से डर लगता है, हमें एक ट्वीट से डर लगता है। यानी रियासत इतनी कमज़ोर नहीं होती, मुल्क इतने कमज़ोर नहीं होते कि किसी के ख्यालात के इजहार से उनको कोई फ़र्क पड़े। ये चंद लोगों का मसला है जो इस तरह की बेहुदा हरकतें करते हैं। अब उनकी जो तस्वीर जारी की गई है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है, ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। अब मुस्लिम लीग नून भी म्यूज़िक फेस करती नज़र आ रही है। नवाज शरीफ की वापसी को लेके आज साले जाफिर ने एक मजमून लिख दिया है जंग और दी न्यूज़ में कि नवाज शरीफ की वापसी ख़तरे में है, जिससे अगले साल के अवाइल में इलेक्शन के इम्कानात धुंधला गए हैं। तो फिर मान लीजिए कि काम ख़राब हो चुका है। अब ये अलग बात है जो राना सनाउल्लाह ने कहा कि जनरल बाजवा को वोट देना हमारी हिकमत अमली का हिस्सा था जिसमें हमने टारगेट अचीव किया, जबकि इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि जनरल बाजवा को वोट देना हमारी गलती थी और नवाज शरीफ को अपनी गलती का इदराक है। दूसरी जानिब नुसरत जावेद ने अपने शो में दावा किया है कि एक दोस्त मुल्क ने नवाज शरीफ को बड़े वाज़े अंदाज में कहा है कि अपने मुल्क सोच समझ के जाना, यानी मुल्क में नवाज शरीफ की जान को ख़तरा हो सकता है, उनकी सिक्योरिटी से मुतल्लिक ये बात की गई है। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन माजी के अंदर हमने कोई अच्छे तजर्बात नहीं देखे। आपका इख्तलाफ हो सकता है, आप क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन इस तरह की चीज़ों पर हमें अपने माजी से सीखना चाहिए। जब आप ये कहते हैं तो जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं उसके बारे में वही चीज़ें होती हैं, फिर हमारे पास जवाज़ नहीं होता, किसी के पास भी जवाज़ नहीं होता, फिर मुआशरा बात करने का अखलाकी जवाज़ खो देता है। इसलिए वज़राए आज़म को इस किस्म की थ्रेट्स आना कोई अच्छी बात नहीं है। अब ये एक बात अहम है, लेकिन दूसरी जानिब खुद नवाज शरीफ का वापस आना नामुमकिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि जाहिद गशगोरी ने ख़बर लीक की है कि नैब ज़राए के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, इसके अलावा साबिक MPA और आसिफ जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर और अनवर मजीद समेत 186 ऐसे मुलज़मान हैं जिनके नाम ECL में डालने का फ़ैसला कर लिया गया है। ECL का मतलब यह है कि उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं कि वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। अब अगर नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं तो फिर नवाज शरीफ को अगर वापस भागना पड़ा तो वो कैसे जाएंगे? ये बड़ा अहम मामला है। अभी मरियम नवाज़ भी मुल्क से बाहर चली गई हैं, फ़रार हो गई हैं। क्या मरियम नवाज़ खुद दोबारा वापस आएंगी? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। या फिर अब इंतज़ार किया जाएगा, हवाओं का रुख देखा जाएगा, सूरत हाल को परखा जाएगा, सूरत हाल को परखने के बाद कोई हतमी फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन आज अगर साले जाफिर ने मजमून लिख दिया और साले जाफिर भी मायूस हो गए हैं तो फिर अंदाज़ा लगा लीजिए कि मुस्लिम लीग नून के वोटर, उनके रहनुमा और उनकी लीडरशिप के इस वक्त क्या जज्बात होंगे और क्या सूरत हाल होगी। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।